तो भाई आज के इस वीडियो में अपन रिएक्ट करने वाले हैं व्हेन यूट्यूबर मैस गैंगस्टर्स। तो भाई देखते हैं। और इस वीडियो का जो शॉट आउट जाता है वो जाता है द साइलोजी भाई को। तो चलो देखते हैं। है सौरभ जोशी जिसको टांग से मारने की धमकी दी गई। ले भाई और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया। ये है मिस्टर इंडियन हैकर जिसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई। और ये है रोहित खत्री जिसके जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। हाँ भाई ये तो मैंने भी सुना था। और क्या होता है जब कोई यूट्यूबर किसी गैंगस्टर से पंगा ले लेते हैं तो ट्रस्ट मी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सौरभ जोशी जिनको जान से मारने की कोशिश की गई। अब ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल नवंबर 2024 की बात है। सौरभ जोशी को एक हैंड रिटन लेटर मिलता है। जब वो लेटर खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, 2 करोड़ रुपए चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, लेटर में क्लियरली ये भी लिखा होता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सौरभ जोशी और उनके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा। 2 दिन पहले मैं कहीं बाहर से मार्केट से सोसाइटी के अंदर घुस रहा था शाम के टाइम पे। तब गार्ड ने मुझे एक लेटर दिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था सौरभ एंड फैमिली, और उस पर लिखा था कि सिर्फ सौरभ ही ओपन करेगा इसको। तो मैंने कहा यार इतने सारे लेटर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स गिफ्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ सौरभ ही खोलेगा, सिर्फ सौरभ ही पढ़े। उस पर लिखा सौरभ ही पढ़े। तो मेरे को एकदम से कुछ डाउट हुआ तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो, और धमकी लिखी हुई थी उसमें। भाई तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। अब जब सौरभ पूरा लेटर पढ़कर नीचे देखते हैं तो वहाँ एक सिग्नेचर होता है करण बिश्नोई का। साथ ही एक डेडलाइन भी दी जाती है कि अगर 5 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो अटैक पक्का होगा। अब सोचो एक नॉर्मल फैमिली ब्लॉगर जिसके फैमिली मेंबर सब पब्लिक में दिखते हैं, तो ऐसे लेटर के बाद कौन नहीं डरेगा। जिसके बाद सौरभ जोशी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस को फोन किया, मैंने पुलिस को बताया, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस ने हमको प्रोटेक्शन भी दी प्रॉपर अच्छे से। हमारे घर के अंदर पुलिस थी, सोसाइटी में भी, बाहर भी, पूरी अच्छे से हमको प्रोटेक्शन दी गई। 2 दिन तक हमारी पूरी प्रोटेक्शन करी पुलिस ने, बहुत अच्छे से। उत्तराखंड पुलिस ने, हल्द्वानी पुलिस ने। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हल्द्वानी पुलिस। फिर क्या था, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस पूरी कहानी खोलकर रख देती है। दरअसल इस केस में 19 साल का एक लड़का अरेस्ट होता है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब वो पहले एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन जॉब से निकाल दिया गया था। जिसके बाद लड़के ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक डर जाते हैं, तो बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद उसने बिश्नोई गैंग का नाम यूज करके सौरभ जोशी को एक धमकी भरा लेटर लिख दिया, ये सोचकर कि अगर सौरभ जोशी डर जाएगा तो पैसे दे ही देंगे। लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है और लड़का पकड़ा जाता है। अब इस इंसिडेंट को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक और धमकी सामने आ जाती है। 15 सितंबर 2025 जब सौरभ जोशी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, तब उन्हें एक और जान मारने की धमकी मिलती है। इस बार लेटर नहीं बल्कि ईमेल आता है, और ईमेल में सीधा लिखा होता है 5 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब इस बार धमकी बिश्नोई गैंग से नहीं बल्कि भाव गैंग के नाम पर आती है। अब इस गैंग का लीडर बताया जाता है हिमांशु भाव, जिसे छोटा डॉन भी कहा जाता है। अब इस नाम के साथ पहले से एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और वायलेंस जैसे केसेस जुड़े हुए हैं। उसी यूट्यूबर को कोई अनजान ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है 5 करोड़ दे दो वरना मार देंगे। जी हाँ, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले पॉपुलर यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन हिमांशु भाव गैंग है। इसी वजह से इस बार सौरभ जोशी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई फेक नहीं, ये रियल गैंग है। जिसके बाद सौरभ जोशी फिर से कंप्लेन फाइल करते हैं और हल्द्वानी पुलिस उनकी सिक्योरिटी टाइट कर देती है। और सच बताऊं तो जब रियल गैंग के नाम से धमकी मिले तो कोई भी इंसान डर जाएगा, क्यों है कि नहीं। मतलब मेरी लाइफ का इतना स्पेशल टाइम है शादी वाला, और मेरे घर पे रहना पड़ रहा है। देखो
कि शादी भी घर पे ना करनी पड़े। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, ईमेल ट्रेस किया जाता है और जो भी टेक्निकल प्रोसेस होता है वो सब किया जाता है। लेकिन अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है और ना ही ये क्लियर हो पाया है कि इस ईमेल के पीछे कौन था। ओवरऑल देखा जाए तो ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और फाइनल सच अभी सामने आना बाकी है। लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के केस में बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे परिवार को टारगेट करने की बात थी। दरअसल 23 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर को एक ईमेल मिलता है। ईमेल में सीधा डिमांड होती है 80 लाख रुपए और वो भी बिटकॉइन में। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ईमेल में ये भी क्लियरली लिखा होता है कि तुम और तुम्हारा परिवार हमारे निशाने पर हो और पिछले कई महीनों से तुम्हारी निगरानी हो रही है। और ये भी बोला गया कि अगर पुलिस को बताया तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यानी ये सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि प्रॉपर एक्सटॉर्शन मैसेज था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस ईमेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यूज किया गया था। 23 जून की सुबह दिलराज सिंह ने जब अपने फोन पर ईमेल चेक किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेल में लिखा था, हमें 80 लाख रुपए दो, वो भी बिटकॉइंस में, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, मेल में यह भी लिखा गया कि पिछले 1 महीने से हम तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं और धमकी देते हुए कहा गया कि अगर पुलिस को बताया तो बहुत बुरा होगा। अब सोचो, जब ऑलरेडी लोग देख चुके हैं कि बिश्नोई गैंग के नाम सुन के बड़े बड़े लोग भी हिल जाते हैं, तो ऐसे ईमेल मिलने के बाद पैनिक होना तो नेचुरल है। इसके बाद 25 जून 2025 को मिस्टर इंडियन हैकर ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। फिर पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी। ईमेल का IP एड्रेस, सोर्स और पूरी डिजिटल ट्रेल ट्रैक करनी शुरू कर दी गई। पुलिस की तरफ से मिस्टर इंडियन हैकर को ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये ईमेल वाकई बिश्नोई गैंग से आया था या नहीं, क्योंकि पुलिस के इनिशियल इनपुट्स के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो कंफर्म करे कि ये धमकी रियल गैंग की तरफ से थी या सिर्फ गैंग के नाम यूज करके किसी ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। मतलब केस अभी भी ग्रे जोन में है, ना ये फुल्ली कंफर्म हुआ कि ये रियल गैंग का नाम था और ना ही ये प्रूफ मिला कि ये सिर्फ कोई रैंडम फेक अटेम्प्ट था। ओवरऑल ये भी एक ऐसा केस है जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही है और जिसका फाइनल सच अभी भी बाहर आना बाकी है। भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना और द साइकोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।